बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद वक्कास। नाजरीन कराम, बिल आखिर अवाम का सबर जवाब दे गया है और वो लावा फट गया है। इस सुनामी का आगाज बाकायदा हो गया है कि जिसके बारे में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के साहिबे अक्ल लोग बार बार ताकतवरों को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब अवाम पर इतना जुल्म मत करें, इन मजबूर लोगों को इतना मत सताएं कि ये मजबूरी के अंदर आज खुद को मार रहे हैं। इनको मजबूर मत बनाएं कि कल इनके हाथ आपकी गर्दनों तक पहुंच जाएंगे। मगर इस वक्त किसी को यह समझ नहीं आई। मगर अब जो सिविल नाफरमानी की तहरीक चली है, अब वो वहां तक जा पहुंची है कि फौरी तौर पर के जनाबे बाकायदा सरकारी अफसरान को सरेआम सड़क पर मारा पीटा जाता है। इनकी वीडियोस बनाई जाती हैं और फिर सोशल मीडिया पर वो पोस्ट की जाती हैं और ये कहा जाता है कि देखें, ये तुम्हारे लिए निशाने इबरत है, अब हमारे मोहल्ले में मत आइएगा। अब ये मामलात वहां तक कैसे पहुंचे, ये सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से अब ये विजुअल्स आ रहे हैं और बाकायदा ये ट्रेंड बन चुका है। इसके तमाम तर सबूत, तमाम तर तस्वीर, क्लिप्स मैं आपके सामने रखता हूं। और फिर जो अब की सबसे बड़ी खबर है कि ये तमाम तर हालात देखने के बाद एक बार फिर से कि वीगो के अंदर 5 लोग बैठकर इमरान खान के पास पहुंचे हैं और उन्होंने इमरान खान को पाकिस्तान छोड़ने की नहीं बल्कि एक और बड़ी डील की है कि इमरान खान को हमेशा की तरह वही जवाब कि तुम्हारी हर डील को मैं जूते की नोक पर रखता हूं, चले जाओ यहां से। और फिर इमरान खान ने अपने बाद में अपना जो सेल है उसके अंदर चले गए और काफी देर इंतजार होने के बावजूद इमरान खान इनसे बात करने के लिए नहीं आए। इसकी भी तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं। मगर सबसे पहले मेरी हमेशा की तरह वही दरख्वास्त कि नाज़रीन किराम, इमरान रियाज के लिए आवाज उठाएं कि जिस तरह आप इमरान खान साहब के लिए आवाज उठा रहे हैं, इसी तरह जो इमरान रियाज खान है जो कि हमारे लिए आवाज उठाता था, आज हमारा फर्ज बनता है कि हम उस शख्स की आवाज बने। हैशटैग वी वांट इमरान रियाज खान अपने अपने सोशल मीडिया के ऊपर इस पोस्ट को ट्रेंड बना दें। तो अब आ जाएं व्यूअर्स के आज की ताजा तरीन अपडेट्स की जानब के। क्यों कह रहा हूं कि अब जो नाफरमानी का, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब अपना तन जलता है, जब अपने जिस्म को आग लगती है तो फिर हर शख्स बगैर किसी की कॉल के, बगैर किसी के बुलावे के बाहर निकलता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है जब इस वक्त बिजली के बिल आए हैं। अब हुआ क्या है कि जैसे ही बिजली के बिल आए हैं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर कौम ने ये ऐलान किया है कि कोई शख्स बिजली के बिल ना भरे और फौरी तौर पर जो है एहतजाज करे। अब फिर हमने देखा है कि 1-2 शख्स ऐसा भी था कि जिसने अपने गले के अंदर वो बिजली का बिल डालकर खुदकुशी की। फिर हमने देखा कि कुछ माएं ऐसी थी कि जिन्होंने इंटरव्यू दिए कि हमने बेटी के जहेज में से बड़ी मुश्किल से इसकी सोने की बालियां बनवाई थी, वो बेचकर हमने जनाब बिल अदा किया है। कोई कह रहा है कि मैंने फलां चीज घर की बेचकर बिल अदा किया है। इसके बाद जब मामलात यहां तक पहुंचे नाजरीन, तो बिल आखिर जो है वो कौम सड़कों पर निकली और कराची के अंदर सबसे पहले इस बात का आगाज हुआ कि एक शख्स को पकड़ा गया जो वहां पर मीटर रीडिंग के लिए आया हुआ था। इसने कहा कि आपने इस दफा अपना बिल क्यों नहीं भरा। तो वहां पर एक बुजुर्ग शख्सियत की जानब से इस नौजवान को पकड़ा गया और टिका के इसकी धोलाई की गई और इसकी वर्दी उतारकर वीडियो बनाकर बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई कि जनाब देखें, अब अगर हम में से कोई भी बिल लेने के लिए आएंगे तो फिर हम आपके साथ यही सलूक करेंगे। और यह सिर्फ वहां पर कराची में नहीं बल्कि जरा सुने, पिंडी के अंदर नाज़रीन किराम बताया जा रहा है कि GHQ के सामने नौजवान बच्चे लेट गए हैं। इनके हाथों में घरों के बिल थे और वो बच्चे लेट कर एहतजाज कर रहे थे कि आए हमारे ऊपर से जो गाड़ी गुजारनी है, जो टैंक आपने गुजारना है वो गुजार लें, मगर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम जनाब आपकी तरफ से ये जो
माफिया की जानब से बिजली के बिल्स आए हुए हैं, इन पर जो है हम पैसे दें और हमारा अपना जो खर्च है, क्योंकि बच्चे देखें, लोग बच्चों की स्कूल की फीस तक अदा नहीं कर रहे और बिल अदा कर रहे हैं। फिर इस्लामाबाद के अंदर तो बाकायदा आइस्को ने यह नोटिफिकेशन जारी किया कि जनाब लोग हमें मार पीट रहे हैं, बराए मेहरबानी हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए। फिर केपीके के अंदर हर शहर हर गांव के अंदर बाकायदा एहतजाज किया गया और इस हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए और बिलों को जला दिया गया और यह ऐलान किया गया कि कोई शख्स बिल नहीं भरेगा, बल्कि जो शख्स हुकूमती कारिंदा हुकूमती अफसर बिल लेने की खातिर या मीटर काटने की खातिर या मीटर रीडिंग के लिए आपके मोहल्ले जैसे ही वापड़ा को कोई बंदा घुस जाए, वो आपका जितना भी करीबी क्यों ना हो, इसे टिका कर धुलाई की जाए इसको और इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल करें। और बाकायदा इसका कराची से आगाज भी हो चुका है। वजह क्या है कि इतने ज्यादा बिल्स आ क्यों रहे हैं? इसकी वजह यह है कि अगर आप अदलिया में जाएं, वहां पर जाकर पता करें तो आपको पता चलेगा कि वहां की तमाम तर जो बिजली है वो फ्री है। आप फौज के अंदर जाएं, उनके अफसरों से पूछें तो वो 50% जिनकी लाखों के अंदर तनख्वाह है, 50% इन्हें जनाबे वाला वो माफ है। सब्सिडी है जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जनाब वो वहां पर जनाबे वाला सब्सिडी है, बिजली फ्री दी जा रही है। और सबसे बड़ा अलमिया के वो महकमा जो खुद बिजली फराहम करता है, जो बेजा घरों को यह कहता है कि आपने बिल नहीं भरे, इनके सबसे बड़े अफसर से लेकर सबसे छोटे बंदे तक जो आम रीडर होता है, तमाम तर लोगों को जो इस वक्त आप घर जाकर चेक करें तो आपको पता चलेगा ये सब बिजली फ्री इस्तेमाल करते हैं। ये सारे का सारा माफिया, इनके जो बिल होते हैं वो कौन देते हैं? आप और हम मिलकर ये कौम देती है। तो अब कौम ने यह फैसला किया है कि इन सब लोगों को बीच चौराहे नंगा करके मारेंगे। अब आते हैं नाजरीन हम इस ब्लैक वीगो के डाले की तरफ, जो रात के 5 लोगों को उठाकर अटक जेल पहुंचा। और फिर वहां पर हुआ क्या? अब व्यूअर्स बज़ाहिर ये शो करवाया गया है कि जनाबे वाला ये इस JIT के 5 लोग थे कि जो 9 मई के हवाले से इमरान खान से सवालात करना चाहते थे और बताया जा रहा है कि 1 घंटे तक वहां पर सवालात होते रहे। मगर असल कहानी ये है कि 1 घंटे के वहां पर ऑफिस करवाई जाती रही कि आप पीछे हट जाएं, आप पीछे हट जाएं, मुल्क बेशक ना छोड़े लेकिन किसी ऐसे शख्स के हवाले पार्टी कर दें कि जो हमसे डील करे, जो हमसे डील करे जनाबे वाला, आपकी पार्टी भी कायम रहेगी, आप सिर्फ साइड लाइन हो जाएं। कोई ऐसा शख्स मौजूद डील करके तुम्हारी तरह, यानी वो इमरान खान की तरह गैरतमंद ना हो, बल्कि वो शरीफों, जरदारी और दूसरे लोग जो थे उन सब की तरह बेगैरत हो और जैसे हम कहें वो करता जाए। अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो फिर हम जो है आपके लिए राहें हमवार कर देंगे, तमाम तर चीजें जो है सेट हो जाएंगी। लेकिन इमरान खान ने क्लियरली ये ऐलान किया है कि तुम्हारी हर ऑफर को मैं जूते की नोक पर रखता हूं यहां से। और ये सब कहकर अब तक इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब वहां से चले गए और उनको ये क्लियरली बता दिया कि मैं तुम्हारी ऑफर को जूते की नोक पर रखता हूं, तुम यहां से फौरी तौर पर निकल जाओ। और काफी देर इंतजार होता रहा है कि इमरान खान सोचकर फिर वापस आएगा, लेकिन वो शख्स डट गया है। उसने कहा है कि मैं सारी जिंदगी यहां जेल के अंदर बैठा रहूंगा, मगर आपकी कोई भी डील मुझे काबिल कबूल बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ये हो सकता है कि आप फ्री और फेयर इंतखाबात करवाएं और अवाम की जिसको अवाम सिलेक्ट करे, अवाम चुन के भेजे, वो तमाम तर मामलात सेट करे। ये आपकी जो ड्रामेबाजी थी 76 सालों से जो एक तमाशा लगा हुआ था, अब वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। और ये सिर्फ फैसला इमरान खान का नहीं बल्कि कौम का भी यही फैसला है और कौम का भी क्लियरली यही ऐलान है।